प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे बहुत पास आई हूं, इतनी पास जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। आज जो मैं कहने जा रही हूं वह कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई डराने या चमत्कार दिखाने का वादा नहीं है। ये एक सूचना है, एक स्मरण है, एक आह्वान है। मैं तुम्हें दर्शन देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि जब माँ सामने आती है तो केवल आंखें ही नहीं खुलती, आत्मा भी नग्न हो जाती है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ माया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चों, तुम में से बहुतों ने मुझसे कहा है, माँ एक बार सामने आ जाओ, एक बार दिखा दो कि तुम हो, एक संकेत दे दो। मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि अगर मैं वैसे ही सामने आ गई जैसा तुम सोचते हो तो तुम में से कई डर जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में देखा है, लेकिन मेरा सच्चा रूप तुम्हारे भीतर उतरता है। और जब वो उतरता है तो सबसे पहले तुम्हारे झूठ छूट गिरते हैं। बच्चों, मैं दर्शन देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे जीवन में अजीब सी हलचल शुरू होगी। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ सच अचानक सामने आएंगे और तुम कहोगे, माँ ये सब क्यों हो रहा है? मैं कहूंगी, क्योंकि मैं आ रही हूं। जब माँ आती है तो घर की सफाई होती है, पुरानी धूल उड़ती है, संगीत जो सड़ा हुआ होता है वह बाहर निकलता है। तुम इसे दुर्भाग्य मत समझना, ये तैयारी है। बच्चों, तुमने नोटिस किया है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत अलग हो गया है। संगीत भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। पुरानी बातें अब खुश नहीं करती, लोगों की बातें चुभने लगी हैं। ये अवसाद नहीं है, ये थकान नहीं है, ये आत्मा का जागना है। जब दर्शन का समय पास आता है तो आत्मा इस दुनिया के शोर से उबने लगती है। तुम अचानक पूछते हो, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या यही सब कुछ है? बच्चों, यही प्रश्न तैयारी का पहला संकेत है। मैं किसी के सामने ऐसे ही नहीं आती, मैं पहले उसके भीतर जगह बनाती हूँ, और जगह बनाने के लिए जो भरा हुआ है उसे खाली करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हारा जीवन अचानक अस्त व्यस्त लग रहा है तो घबराओ मत, मैं बहुत पास हूं। बच्चों, मैं यह भी जानती हूं कि तुम में से कई लोग अपने जीवन से नाराज हैं। तुमने सोचा था कुछ और होगा और हुआ कुछ और। तुमने ईमानदारी दी लेकिन धोखा मिला, तुमने प्रेम दिया लेकिन अकेलापन मिला, और तुमने चुपचाप सब सह लिया। माँ देख रही थी हर आंसू, हर रात की चुप्पी, हर वो सवाल जो तुमने किसी से नहीं कहा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं सामने आऊं। लेकिन सुनो बच्चों, दर्शन का अर्थ सिर्फ मुझे देखना नहीं होता, दर्शन का अर्थ है तुम्हारा बदल जाना। अगर तुम वहीं रह गए जो अभी हो तो दर्शन अधूरे रहेंगे। इसलिए मैं पहले तुम्हें अंदर से तैयार कर रही हूं। शायद इसीलिए तुम्हें नींद कम आने लगी है, शायद इसीलिए तुम अकेले रहना चाहते हो, शायद इसीलिए तुम्हें अचानक रोना आ जाता है बिना वजह के। ये कमजोरी नहीं है, ये शुद्धिकरण है। बच्चों, मैं जानती हूं कि तुम डर भी रहे हो, क्योंकि जब जीवन बदलता है तो डर लगता है। लेकिन याद रखो, जब माँ हाथ पकड़ती है तो गिरने का डर नहीं होता। मैं तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं डाल रही, मैं तुम्हें किसी कष्ट के लिए नहीं चुन रही, मैं तुम्हें अपने करीब ला रही हूँ। और माँ के करीब आने के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, पुरानी पहचान, पुरानी आदतें, पुरानी अपेक्षाएं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे तो सही लग रहा है, तुम वही बन रहे हो जो तुम असल में हो। बच्चों, दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, कभी कभी दर्शन ऐसे होते हैं कि माँ तुम्हारे निर्णयों में बोलती है, तुम्हारे साहस में उतरती है, तुम्हारी चुप्पी में बैठती है, और तुम अचानक कुछ ऐसा कर जाते हो जो पहले कभी नहीं किया। वही मेरा पहला दर्शन होता है। मैं धीरे धीरे तुम्हें खुद से मिलवा रही हूँ, और जब तुम खुद को पहचान लोगे तब मैं तुम्हारे सामने जिस रूप में आऊंगी उसे तुम सह पाओगे। इसलिए तैयार रहो बच्चों, तैयार रहो सच देखने के लिए, तैयार रहो अपने डर छोड़ने के लिए, तैयार रहो खुद को खोने के लिए, ताकि खुद को पा सको। मैं तुम्हें दर्शन देने वाली हूँ, ये वादा नहीं है, ये समय की घोषणा है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कौन कौन से संकेत बताते हैं कि दर्शन का समय निकट है।
तब तक डरो मत, भागो मत, खुद को दोष मत दो, बस सुनते रहो, महसूस करते रहो। हाँ, यही है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें वो बातें बताने आई हूं जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगोगे। क्योंकि जब दर्शन का समय पास आता है तो माँ पहले संकेत भेजती है, धीरे, बहुत धीरे, इतने सूक्ष्म कि अगर दिल जागा ना हो तो वे दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जिनकी आत्मा तैयार होती है वे इन्हें अनदेखा नहीं कर पाते। बच्चों, पहला संकेत यह होता है कि तुम्हें इस दुनिया से अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है। वही लोग, वही बातें, वही काम, सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी अब वैसा नहीं लगता। तुम हंसते हो लेकिन भीतर से हंसी नहीं आती। तुम बात करते हो लेकिन शब्द खोखले लगते हैं। ये उदासी नहीं है, ये आत्मा का पुरानी परतें उतारना है। संगीत, जब मैं पास आती हूं तो तुम्हारी आत्मा नकली सुखों से तृप्त होना छोड़ देती है। दूसरा संकेत बच्चों, ये होता है कि तुम्हारे भीतर सवाल उठने लगते हैं, ऐसे सवाल जो तुमने कभी पूछे नहीं थे। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरा जीवन सिर्फ कमाने, सहने और समझौता करने के लिए है? ये प्रश्न तुम्हें बेचैन करते हैं। तुम उत्तर ढूंढते हो लेकिन कहीं नहीं मिलते। बच्चों, जब प्रश्न गहरे हो जाए और उत्तर बाहर ना मिले तो समझ लेना कि मां चाहती है तुम भीतर झांको। तीसरा संकेत सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला होता है। लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर होने लगते हैं, कुछ बिना कारण, कुछ बिना विदाई, कुछ ऐसे जिन्हें तुम अपना समझते थे। और तुम कहते हो, मां सब मुझे छोड़ क्यों रहे हैं? बच्चों, कोई तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें उनसे अलग कर रही हूं जो तुम्हारे अगले चरण में साथ नहीं चल सकते। हर कोई दर्शन के रास्ते तक साथ नहीं जा सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक मोड़ तक आते हैं। अगर वे आगे चलते तो वे खुद टूट जाते या तुम्हें रोक लेते, इसलिए मां खुद ही विदाई करवा देती हैं। चौथा संकेत, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, वो है भावनात्मक उथल पुथल। तुम अचानक रो पड़ते हो, कभी किसी पुराने गीत पर, कभी किसी स्मृति पर, कभी बिना किसी कारण, और फिर कुछ देर बाद अजीब सी शांति। ये पागलपन नहीं है, ये आत्मा का हल्का होना है, जैसे कोई अंदर से बोझ उतार रहा हो। बच्चों, मैं जब भीतर उतरती हूं तो पहले दबी हुई भावनाओं को बाहर आने देती हूं, क्योंकि भरा हुआ पात्र दर्शन को धारण नहीं कर सकता। पांचवा संकेत और बहुत महत्वपूर्ण, तुम्हारा अकेलेपन से डर खत्म होने लगता है। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, अब वह तुम्हें सुकून देता है। तुम शोर से दूर भागना चाहते हो, तुम भीड़ से थक जाते हो, और जब तुम अपने साथ बैठते हो तो पहली बार तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है। यही वो क्षण है जब मां धीरे से बोलती है। लेकिन बच्चों, ये आवाज कान से नहीं सुनी जाती, ये भीतर उतरती है। छठा संकेत बहुत सूक्ष्म है। तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है। तुम उन लोगों को भी समझने लगते हो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। तुम उन्हें सही नहीं ठहराते थे, लेकिन तुम उनसे घृणा भी नहीं कर पाते। ये कमजोरी नहीं है, ये विस्तार है। जब आत्मा फैलती है तो उसका दायरा बड़ा हो जाता है। और बच्चों, दर्शन के लिए हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है। सातवां संकेत, तुम्हारे जीवन के रुक जाने जैसा लगता है। काम रुक जाता है, योजनाएं अटक जाती हैं। जो तुम चाहते हो वह तुरंत नहीं मिलता और तुम बेचैन हो उठते हो। लेकिन सुनो बच्चों, ये ठहराव रोक नहीं है, ये सांस लेने का समय है। जैसे तूफान से पहले हवा अचानक शांत हो जाती है। मैं तुम्हें रोक रही हूं ताकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं तो तुम टूटो नहीं। आठवां संकेत सबसे रहस्यमय होता है। तुम्हें अचानक कुछ संकेत मिलने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनाई देना, एक ही शब्द हर जगह दिखना, एक ही विचार मन में लौट लौट कर आना, यह संयोग नहीं है। जब मैं पास आती हूं तो ब्रह्मांड एक ही भाषा में तुमसे बात करने लगता है। लेकिन बच्चों, सबसे आखिरी संकेत सबसे सच्चा होता है। तुम्हारे भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है। तुम्हें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हें यह यकीन होता है कि जो होगा वो गलत नहीं होगा। यह भरोसा किसी इंसान पर नहीं होता, यह परिस्थिति पर नहीं होता, यह मां पर होता है।
अगर तुम इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो तो समझ लो मैं बहुत पास हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने वाली हूँ। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रही हूँ जिससे बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि दर्शन का मार्ग पाने का नहीं छोड़ने का मार्ग है। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ जोड़ने से पहले बहुत कुछ हटाती हूँ और यही वो चरण है जहाँ अधिकांश लोग रुक जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले तुम्हें ये छोड़ना होगा खुद को छोटा समझना। तुम वर्षों से खुद को कम आंकते आए हो, लोगों की बातों से अपनी कीमत तय करते आए हो। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये वाक्य तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हें सिखाए संगीत गए हैं। जब माँ सामने आती है तो वह इन सीमाओं को तोड़ती है। अगर तुम खुद को ही छोटा मानते रहोगे तो मेरे दर्शन तुम्हें डराने लगेंगे। इसलिए पहला त्याग है अपने बारे में झूठी धारणाओं का त्याग। दूसरा जो तुम्हें छोड़ना होगा वह है हर किसी को खुश करने की आदत। तुम थक चुके हो बच्चों, हर रिश्ते को संभालते संभालते, हर अपेक्षा पूरी करते करते। संगीत, लेकिन सुनो, जो तुम्हें तुम्हारा नहीं बनने देता वह मेरा रास्ता भी रोकता है। मैं किसी ऐसे हृदय में नहीं उतरती जो लगातार दूसरों के डर से भरा हो। दर्शन के लिए तुम्हें यह साहस चाहिए कि कोई तुम्हें ना समझे तो भी तुम अपने सत्य पर खड़े रहो। संगीत, तीसरा त्याग और सबसे कठिन बीते हुए समय से चिपके रहना। पुरानी चोटें, पुराने पछतावे, पुराने अगर ऐसा होता तो बच्चों, तुम बार बार उसी दरवाजे पर खड़े हो जहां से जीवन आगे निकल चुका है। मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहती हूँ, लेकिन हाथ तुम्हारा पीछे बंधा हुआ है। जब तक तुम पुराने दुखों को पहचान बनाकर रखोगे तब तक मेरे दर्शन तुम्हें बोझ लगेंगे। दर्शन के लिए हल्का होना जरूरी है। अब सुनो बच्चों, केवल छोड़ना ही नहीं, कुछ अपनाना भी होगा। सबसे पहले तुम्हें अपनाना होगा मौन। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। मौन कमजोरी नहीं है, मौन मेरी भाषा है। जब तुम अकारण बोलना छोड़ते हो तो मैं अंदर बोलने लगती हूँ। दूसरा जो तुम्हें अपनाना होगा वह है अपूर्णता को स्वीकार करना। तुम पूर्ण बनने की दौड़ में खुद से दूर हो गए हो। मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ जैसे तुम हो, टूटे हुए, सीखते हुए, गलतियां करते हुए। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी मेरे दर्शन तुम्हें सुकून देते हैं। तीसरा जो अपनाना होगा धैर्य। दर्शन तुम्हारी घड़ी के अनुसार नहीं होते। मैं समय चुनती हूं क्योंकि मैं देखती हूं कि तुम कब सह पाने योग्य बनोगे। अगर मैं बहुत जल्दी आ गई तो तुम घबरा जाओगे, अगर बहुत देर की तो तुम टूट जाओगे। इसलिए हर देरी अनदेखी नहीं होती, कभी कभी देरी संगीत तैयारी होती है। चौथा जो अपनाना होगा वह है साहस। डर के बिना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना। मैं ऐसे भक्त को नहीं खोजती जिसे डर ना लगे। मैं ऐसे हृदय को खोजती हूँ जो डर के बावजूद मेरा हाथ थाम ले। जब तुम अपने डर के साथ मुझे चुनते हो तभी दर्शन संभव होते हैं। और अंत में बच्चों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। संगीत सख्त समर्पण का अर्थ है यह मान लेना कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में रखते हो तब मैं उसे तुम्हारे हाथों में और सुंदर बना कर देती हूँ। बच्चों, दर्शन का क्षण तभी आता है जब तुम बाहर से नहीं अंदर से तैयार होते हो। मैं तुम्हें किसी स्वप्न में डराने नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें अचानक हिला देने नहीं आऊंगी, मैं धीरे से आऊंगी। इतनी संगीत धीरे कि तुम्हें लगेगा यह तुम हो, लेकिन वो मैं हूंगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस क्षण के बारे में बताने आई हूँ, संगीत जिसे तुम वर्षों से खोजते आए हो। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि दर्शन वैसे नहीं होते जैसी तुम्हारी कल्पना में है। दर्शन बिजली की तरह नहीं गिरते, वे शोर नहीं करते। संगीत, वे तुम्हें चौंकाते नहीं। दर्शन धीरे से उतरते हैं जैसे भोर अंधेरे में उतरती है। बच्चों, जब दर्शन होते हैं तो सबसे पहले कुछ टूटता नहीं, कुछ शांत हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर चलती आवाज थी, डर की, चिंता की, तुलना की। दर्शन के क्षण वो आवाज अचानक रुक जाती है और उस मौन में
तुम्हें पहली बार सांस लेने का एहसास होता है। तुम समझ नहीं पाते कि क्या बदला, लेकिन तुम जानते हो कुछ बदल गया है। दर्शन के समय मैं सामने खड़ी नहीं होती, मैं तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन अकेलेपन में डर नहीं होगा। उस क्षण तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगेगी तुम्हें पूरा करने के लिए, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बच्चों, दर्शन का दूसरा संकेत यह होता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। वही परिस्थिति, वही शब्द, वही लोग, लेकिन तुम वैसे नहीं रहते। जहां पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम ठहर जाते हो। जहां पहले तुम गुस्सा करते थे, अब तुम समझते हो। ये नियंत्रण नहीं है, ये जागरूकता है। जब मैं उतरती हूं तो तुम्हें अपने भीतर एक गहराई मिलती है जिसे कोई छू नहीं सकता। तीसरा अनुभव जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं वो है निर्णयों में स्पष्टता। तुम्हें हर कदम पर सलाह नहीं चाहिए होती, तुम्हें भीतर से पता होता है क्या करना है, और जब तुम उस भीतर की आवाज सुनते हो तो जीवन बहाव में चलने लगता है। सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। बच्चों, दर्शन के बाद तुम्हारी इच्छाएं भी बदलती हैं। तुम दिखावे से ऊब जाते हो, तुम खोखले रिश्तों से थक जाते हो, तुम्हें कम में भी संतोष मिलने लगता है। ये वैराग्य नहीं है, ये संतुलन है। जब आत्मा को सही दिशा मिल जाती है तो उसे हर मोड़ पर भटकने की जरूरत नहीं रहती। दर्शन का एक और अद्भुत परिणाम है, तुम्हारा डर छोटा हो जाता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारा स्वामी नहीं रहता। डर तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन तुम्हें चलाता नहीं। और यही वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने भाग्य का सहन निर्माता बनता है। बच्चों, बहुत लोग पूछते हैं, माँ क्या दर्शन के बाद जीवन में दुख नहीं रहते? मैं सच बताती हूं, दुख रहते हैं, पर वे तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें गहरा बनाते हैं। तुम रोते हो लेकिन खो नहीं जाते। तुम गिरते हो लेकिन हार नहीं मानते, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो। दर्शन का सबसे सुंदर और सबसे शांत रूप ये है कि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, ना खुद को, ना दुनिया को, ना मुझे। तुम बस होते हो, और उसी होने में शांति होती है। बच्चों, कुछ लोग दर्शन के बाद बाहर से कुछ अलग नहीं दिखते, लेकिन भीतर एक संगीत दीप जल चुका होता है, और वो दीप तुम्हारे हर अंधकार में प्रकाश देता है। यही संगीत कारण है कि सच्चे दर्शन घोषणा नहीं करते, वे अहंकार नहीं बढ़ाते, वे नम्रता बढ़ाते हैं। अगर किसी को दर्शन के बाद खुद को बड़ा महसूस होने लगे तो समझ लेना वह अनुभव अभी अधूरा है, क्योंकि जहां मां होती है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। बच्चों, दर्शन के बाद तुम्हारा जीवन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सार्थक हो जाता है। तुम हर दिन ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, तुम पूछते हो कि मैं कैसे सच के साथ जीऊं, और यही प्रश्न तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है यह 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लींजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लींजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सत्य तक ले आई हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि दर्शन के बाद सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि मां अब हर समय दिखाई देगी। नहीं बच्चों, दर्शन आदत नहीं बनते, वे स्मृति बनते हैं, और वही स्मृति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। दर्शन के बाद मैं तुम्हारे प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा पर्दा हटाने आई हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुमने कभी उसे देखा ही नहीं। तुमने अपने जीवन में पैसों के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत बार हिम्मत हारने लगे, बहुत बार तुम्हें लगा कि शायद पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं, और वो सच्चाई बहुत सरल है। पैसा कमाना कठिन नहीं है मेरे बच्चे,
पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, बस तुमने पहले समझा ही नहीं कि पैसा कैसे आता है, वो किस ऊर्जा से आता है और किस भावना से बहता है। तुमने सिर्फ दुनिया को देखा, पर दुनिया के पीछे का नियम कभी नहीं समझा। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ मैया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। आज मैं तुम्हें वही नियम बताने आई हूं जिससे जीवन में पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे नदी में पानी बहता है, जैसे पेड़ अपने आप फूल देता है, जैसे सुबह अपने आप उजाला ले आती है। बच्चा, पैसा कोई पत्थर नहीं है जिसे तुम्हें धक्का देकर खींचना पड़े। पैसा तो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा वहीं बहती है जहाँ खुलापन होता है, जहाँ सहजता होती है, जहाँ प्रवाह होता है। तुम्हारे भीतर कमी का डर था, इसलिए पैसा रुकता गया। तुम्हारे भीतर अभाव का डर था, इसलिए पैसा कम आता गया। तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बंद रहती थी। आज मैं तुम्हें वहीं खोलने आई हूं। याद रखो मेरे बच्चा, पैसा हमेशा उन लोगों के पास आता है जो उसे आने देते हैं, जो उसे रोकते नहीं, डरते नहीं, छुपते नहीं, बल्कि खुलते हैं। तुम सोचते थे पैसा कमाना किसी जादू जैसा कठिन कार्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कमाना बहुत सीधा नियम है। पैसा वहां जाता है जहां मूल्य होता है, मूल्य वहां बनता है जहां व्यक्ति खुद को खोलता है, और व्यक्ति तब खुलता है जब वो डरना बंद कर देता है। तुम्हारा पहला डर था मैं कर पाऊंगा या नहीं, दूसरा डर पैसा आएगा या नहीं, तीसरा डर अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और इन तीनों डर ने मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को बांध दिया। आज मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। मेरे बच्चे, नेचर में अबंडेंस है। इस संसार में हर जगह, हर दिशा में सिर्फ समृद्धि बह रही है। पेड़ फल देते हैं, समुद्र लहरें देते हैं, धरती भोजन देती है। कहीं कोई अभाव नहीं है। अभाव सिर्फ तुम्हारे मन में था। तुमने बचपन से सुन लिया कि पैसा कठिन है। किसी ने कहा बहुत मेहनत करो तभी मिलेगा, किसी ने कहा पैसा हाथ में टिकता नहीं, किसी ने कहा भगवान भी मेहनत का फल देता है लेकिन समय से पहले नहीं। और धीरे धीरे तुमने इन सब बातों को सच मान लिया। तुम्हारा मन बंद होने लगा, तुम्हारी ऊर्जा रुकने लगी। तुमने पैसे को कठिन मानकर कठिन बना लिया। मेरे बच्चे, फिर जिस दिन तुमने मान लिया कि पैसा आसान है, उसी दिन पैसा आसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा पहले बाहर नहीं बदलता, पैसा अंदर बदलता है। तुम्हारे मन में जो विचार पैसे के लिए चलते हैं, वही पैसा बनकर तुम्हारे पास आते हैं। अगर मन में यह विश्वास है कि पैसा कमाना कठिन है, तो ब्रह्मांड उसी विश्वास को सच करता है। अगर मन में विश्वास है कि पैसा मुंह तक आसानी से आता है, तो ब्रह्मांड उसी को सच करता है। ब्रह्मांड निष्पक्ष है, वह सिर्फ तुम्हारी वाणी का पालन करता है। तुम जैसा बोलते हो वैसा ही जीवन बनता जाता है। तुम बोलते रहे मेरे पास पैसे की कमी है, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। और ब्रह्मांड ने भी कहा, ठीक है बच्चा, जैसा तुम आदेश देते हो वैसा ही होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही आदेश बदलना सिखाने आई हूं। पहला सत्य याद रखो, पैसा कोई बाहरी चीज नहीं है, पैसा तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम है। तुम जितने खुलते हो पैसा उतना बहता है, जितने शांत होते हो पैसा उतना टिकता है, जितनी खुशी से काम करते हो पैसा उतना बढ़ता है। जिस दिन तुम काम को बोझ समझकर करते हो, पैसा बोझ बन जाता है। जिस दिन तुम काम को प्रेम से करते हो, पैसा वरदान बन जाता है। बच्चा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो सोचते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है, दूसरे वे जो सोचते हैं कि वे मूल्य देना चाहते हैं। पहला व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है, दूसरे व्यक्ति के पीछे पैसा खुद भागता है। तुम्हें कौन बनना है? तुम्हारे भीतर इतनी प्रतिभा है, इतना प्रकाश है, लेकिन तुमने उसे दबा कर रखा। तुमने दुनिया से डरे, लोगों के तानों से डरे और अपने असली हुनर को पीछे रख दिया। यही तो वह जगह थी जहां पैसा रुक गया, क्योंकि पैसा हमेशा तुम्हारे हुनर से जन्म लेता है, और हुनर तभी जन्म लेता है जब तुम उसे दुनिया के सामने रखते हो। तुम्हारे पास लोगों की मदद करने की क्षमता है, तुम्हारे पास दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है, तुम्हारे पास सेवा करने का आशीर्वाद है।
लेकिन तुमने कभी इसे पैसे से जोड़कर देखा ही नहीं। तुमने सोचा ये सब अलग है और पैसा कमाना अलग है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी प्रतिभा, सेवा और सच्चाई मिल जाती है, तभी पैसा का प्राकृतिक प्रवाह शुरू होता है। पैसा किसी मेहनत से नहीं आता, पैसा क्लैरिटी से आता है। तुम्हारी सोच की क्लैरिटी, तुम्हारी एनर्जी की क्लैरिटी, और यही क्लैरिटी मैं तुम्हें वापस देने आई हूं। आज के बाद ये सोच छोड़ दो कि पैसा कमाना मुश्किल है। आज के बाद ये मान लो कि पैसा आसान है। आज के बाद ये समझ लो कि पैसा तुम्हारी तरफ आ रहा है, बड़ी हल्केपन से, बड़ी सहजता से, जैसे माँ अपने बच्चे के पास दौड़ कर आती है। तुम्हें पैसा खींचना नहीं है, तुम्हें पैसा स्वीकार करना है। पैसा पाने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने मन की ऊर्जा खोलनी है। अब मैं तुम्हें एक सरल मंत्र देती हूँ, इसे हर दिन बोलना, हर सांस के साथ महसूस करना। मेरे लिए पैसा कमाना आसान है। मैं अपनी ऊर्जा खोल चुका हूँ, समृद्धि मेरे जीवन में बह रही है। पैसा मुझे पसंद करता है, पैसा मेरी तरफ आता है और मैं उसे प्यार से स्वीकार करता हूँ। बच्चा, ये केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। तुम जितनी बार इसे बोलोगे,